हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट ईवीएस का पार्ट थर्ड लेके आए हैं। इससे पहले हमने 2 पार्ट वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और आज जो लास्ट वाले दो वीडियो लेक्चर थे उसमें हमने फैमिली, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिली, व्हाट वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली, पीपल इन द फैमिली, इसको कंप्लीट कर लिया। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में फैमिली ट्री स्टार्ट करेंगे। जो फैमिली ट्री मीन्स क्या होता है, वंश वृक्ष। तो इसको स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसके बाद में व्हेन वी मीट, कि जब हमारे जो मान लो कि फैमिली मेम्बर्स हैं, पारिवारिक सदस्य हैं, वो कब मिलते हैं आपस में, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन्फ्लुएंसेस ऑफ ए फैमिली, और एक फैमिली होता है उसका क्या क्या उसके प्रभाव हमारे ऊपर होते हैं, क्या इन्फ्लुएंसेस होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फैमिली ट्री से। फैमिली ट्री मीन्स क्या होता है, वंश वृक्ष, रिलेशनशिप पैटर्न इन ए फैमिली की एक जो फैमिली होती है उसमें जो रिलेशनशिप पैटर्न होता है। रिलेशनशिप का मतलब जो संबंध होते हैं, संबंधों का जो तरीका होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जो संबंधों का जो तरीका होता है वो कैसा होता है एक फैमिली में। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल द मेंबर्स, ऑल मीन्स सभी, मेंबर्स मीन्स सदस्य, ऑफ ए फैमिली एक परिवार के, आर रिलेटेड संबंध रखते हैं, टू वन अनोदर एक दूसरे से, इन सम वे कुछ तरीकों में। सो इसीलिए वे आर कॉल्ड पुकारे जाते हैं, रिलेटिव्स संबंधी पुकारे जाते हैं, या कह सकते हैं रिश्तेदार पुकारे जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो एक फैमिली होता है, परिवार, उसके सभी सदस्य होते हैं वो कुछ तरीकों में एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, रिलेटिव्स कहलाते हैं। तो व्हाट आर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स क्या होता है कि ऑल द फैमिली मेम्बर्स ऑफ ए फैमिली आर रिलेटेड टू वन अनोदर इन सम वे, सो दे आर कॉल्ड रिलेटिव्स। दे, नेक्स्ट देखते हैं, दे वे ऑल सभी, फॉर्म का मतलब रूप बनाते हैं, ए पैटर्न का मतलब एक पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों का एक रूप बनाते हैं, इन ए फैमिली एक परिवार में। तो वे सभी मिलकर क्या करते हैं, एक परिवार में संबंधों का एक रूप बनाते हैं, फॉर्म बनाते हैं। दिस पैटर्न, तो यह जो पैटर्न होता है या तरीका होता है, इंडिकेटेड, इस पैटर्न को, इस तरीके को दर्शाया जाता है बाई के द्वारा। ए मीन्स एक, ट्री लाइक एक पेड़ जैसे या वृक्ष जैसे, रिप्रेजेंटेशन प्रतिरूप के द्वारा, मॉडल के द्वारा, एक पेड़ जैसे प्रतिरूप के द्वारा, या कह सकते हैं वृक्ष जैसे प्रतिरूप के द्वारा इनको दर्शाया जाता है, कॉल्ड द फैमिली ट्री। और उसे क्या कहते हैं, फैमिली ट्री कहते हैं, वंश वृक्ष कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो रिलेटिव्स होते हैं वो रिलेशनशिप का क्या करते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं। एक परिवार में जो रिलेटिव्स होते हैं वो रिलेशनशिप का एक पैटर्न बनाते हैं, और वो पैटर्न होता है वो एक ट्री लाइक मीन्स पेड़ जैसी या वृक्ष जैसी प्रतिरूप के द्वारा उसको दर्शाया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, फैमिली ट्री कहते हैं, वंश वृक्ष कहते हैं। वाइल स्टडिंग, कि जब हम अध्ययन करते हैं, और मेकिंग या बनाते हैं ए फैमिली ट्री, एक फैमिली ट्री के बारे में अध्ययन करते हैं या एक फैमिली ट्री बनाते हैं, यूँ आपको मस्ट चाहिए, रिमेंबर याद रखना, द फॉलोइंग, नीचे दिए गए जो बिंदु हैं उनको याद रखना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि जब हम एक फैमिली ट्री का अध्ययन करते हैं या एक फैमिली ट्री बनाते हैं तो हमें हमें है ना, निम्न जो बातें हैं, नीचे दी गई जो बातें हैं उनको याद रखना चाहिए। तो वो कौन कौन सी बातें हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए फैमिली ट्री बनाते समय, या फैमिली ट्री बनाते समय या उसका अध्ययन करते समय। तो एक फैमिली ट्री होता है, एक वंश वृक्ष होता है। रिप्रेजेंट, वो क्या करता है, दर्शाता है, मैनी जनरेशन, कई पीढ़ियों को, ओ पीपल, लोगों की या व्यक्तियों की, हु लिव, जो रहते हैं, टुगेदर, साथ साथ, एज मेंबर्स, सदस्य के रूप में, ऑफ द सेम फैमिली, एक ही परिवार के। तो एक फैमिली ट्री होता है वो लोगों की कई पीढ़ियों को दर्शाता है, जो लोग साथ साथ एक ही परिवार में सदस्य के रूप में रहते हैं।
ए जनरेशन एक पीढ़ी होती है, इंक्लूड्स उसमें शामिल होते हैं ऑल द पीपल सभी लोग हु वर बोर्न जो जिन्होंने जन्म लिया है अराउंड द सेम टाइम एक ही समय पर। तो एक ही समय पर यानी एक जनरेशन में कौन इंक्लूड होगा, जैसे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, उनका जो जन्म था वो एक सेम टाइम पर हुआ था, एक ही समय के दौरान हुआ था। ज़्यादा डिफरेंस होगा उनमें 2-4 सालों का, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। तो सेम टाइम पर जो बोर्न होते हैं पीपल्स, वो एक जनरेशन में इंक्लूड होते हैं। जैसे हमारे फादर और मदर हैं, वो भी उनका भी जन्म, या कह सकते हैं उनका भी जो बोर्न है, जन्म है वो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ए फैमिली ट्री शोज, एक जो फैमिली ट्री होता है, वंश वृक्ष होता है, वो दर्शाता है ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी को ऑन द टॉप, टॉप मीन्स सबसे ऊपर। दे रिप्रेजेंट वे दर्शाते हैं द फर्स्ट जनरेशन ऑफ ए फैमिली ट्री, एक फैमिली ट्री होता है उसकी फर्स्ट जनरेशन को रिप्रेजेंट कौन करता है, ग्रैंड पेरेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, या कह सकते हैं हम दादा दादी हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक फैमिली ट्री होता है उसको रिप्रेजेंट, उसके फर्स्ट जनरेशन किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है, ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा। इसको हम इस फिगर्स के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे ये ईशान से ईशान है, ईशान ने अपने फैमिली का एक ट्री बनाया है। ईशान ने एक फैमिली ट्री बनाया है। तो फैमिली ट्री में फर्स्ट जनरेशन पर ईशान के क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, दादा दादी। सेकंड जनरेशन पर जो ईशान के पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स यानी फादर और मदर, और ईशान के जो अंकल्स हैं, अंकल और आंट, ये हैं। और थर्ड जो जनरेशन है उसमें ईशान से सिस्टर, और ईशान के जो कजिन ब्रदर और सिस्टर्स हैं। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं एक फैमिली ट्री को। एक फैमिली ट्री में सबसे टॉप पर होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, और उसके जस्ट बिलो होते हैं पेरेंट्स अंकल, और उसके जस्ट बिलो होते हैं उनके चिल्ड्रन। तो हम देखते हैं नेक्स्ट है पेरेंट्स अंकल्स एंड आंट्स रिप्रेजेंट द सेकंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, पहली पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स। सेकंड जो जनरेशन है जो दूसरी पीढ़ी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं माता पिता पेरेंट्स, अंकल्स चाचा जी और आंट चाची जी। दे आर शोन, उनको दर्शाया जाता है जस्ट बिलो, ठीक नीचे, द ग्रैंड पेरेंट्स दादा दादी के ठीक नीचे, एंड अबोव द चिल्ड्रन, और बच्चों के ठीक ऊपर। फिर नेक्स्ट चिल्ड्रन बिलोंग टू द थर्ड जनरेशन। अब जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, वो बिलोंग करते हैं थर्ड जनरेशन से, तीसरी पीढ़ी से। दे आर शोन, उनको दर्शाया जाता है, एक फैमिली ट्री बनाते समय उनको दर्शाया जाता है एट द बॉटम ऑफ द फैमिली ट्री, फैमिली ट्री के बॉटम में सबसे नीचे उनको शोन किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ए फैमिली इज ए डायनेमिक यूनिट। ए फैमिली मीन्स एक परिवार है, वो एक डायनेमिक का मतलब परिवर्तनशील, उसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एक डायनेमिक यूनिट है, परिवर्तनशील इकाई है। एंड और इट्स साइज, इसका जो आकार है, कीप्स चेंजिंग, बदलता रहता है विथ टाइम, यानी समय के साथ में। इट एक्सटेंड्स, इसमें विस्तार होता है वहन जब न्यू मेंबर्स, एक जो नया सदस्य है, आर एडेड, शामिल होता है टू द फैमिली, परिवार में, कि जब एक परिवार में कोई नया सदस्य शामिल हो जाता है तो उस परिवार की जो साइज़ है उसमें एक्सटेंड हो जाता है, ये कह सकते हैं उसमें विस्तार हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक परिवार है वो एक परिवर्तनशील इकाई है, और उसमें हमेशा समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, दिस पैटर्न, इस पैटर्न को समझने के लिए, ऑफ रिलेशनशिप, संबंधों के, स्टडी द फॉलोइंग फैमिली ट्री, कि नीचे जो ये फैमिली ट्री है इसकी स्टडी करो या इसका अध्ययन करो। इट, यह टेल्स यू, बताता है आपको, हाउ ईशान, कि कैसे ईशान, द स्मॉलेस्ट मेंबर, जो कि सबसे छोटा सदस्य है, ऑफ दिस ग्रुप, इस समूह का या इस फैमिली ट्री का, इज रिलेटेड, वो संबंध रखता है या संबंधित है, टू ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, कि जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनसे वो क्या रखता है, संबंध रखता है इस ग्रुप के, जो इस, यानी कह सकते हैं कि ये जो फैमिली ट्री दे रखा है इसमें
ईशान है वो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है। स्मॉलेस्ट मेंबर से इस फैमिली ट्री का ईशान सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर है। अब वो कैसे रिलेटेड है ईच अदर से, जैसे ये ईशान है, ये ईशान के ये अंकल है, ये ईशान की आंट है, ये ईशान के फादर है, ये ईशान की मदर है, ये ग्रैंडफादर है और ये ग्रैंड मदर है। तो ईशान का जो रिलेशंस है, इनसे जो ईशान का रिलेशन है या वो इनसे रिलेटेड है, किस रूप में रिलेटेड है कि ये ईशान के पेरेंट्स हैं, इनसे रिलेटेड है। ईशान किस फॉर्म में रिलेटेड है कि ईशान के अंकल और आंट है। ये ईशान के कजिन ब्रदर है और ये ईशान की कजिन सिस्टर है और ईशान के ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ईशान है वो स्मॉलेस्ट मेंबर है इस ग्रुप का या इस फैमिली ट्री का, और वो सबसे क्या रखता है, रिलेशन रखता है टू ऑल अदर ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली, परिवार के जो सभी सदस्य हैं उनसे संबंध रखता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हमने फैमिली ट्री के बारे में डिस्कस कर लिया। फैमिली ट्री क्या होता है, फैमिली ट्री को हम कैसे शो कर सकते हैं। फैमिली ट्री में जो फर्स्ट जनरेशन होती है, पहली पीढ़ी होती है, सेकंड जनरेशन दूसरी पीढ़ी होती है और थर्ड जनरेशन तीसरी पीढ़ी होती है। फर्स्ट जनरेशन में सबसे टॉप पर ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। सेकंड जनरेशन जस्ट बिलो, ग्रैंड पेरेंट्स के जस्ट बिलो ठीक नीचे पेरेंट्स और अंकल्स होते हैं। और सेकंड जनरेशन के बाद जो थर्ड जनरेशन आती है उसमें उसके जस्ट बिलो यानी पेरेंट्स और अंकल के जस्ट बिलो क्या होते हैं, उनके चिल्ड्रन होते हैं। तो हमने फैमिली ट्री और उनके रिलेशनशिप हैं उनके बीच में, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि व्हेन वी मीट, कि हम कब मिलते हैं। व्हेन वी मीट कि हम कब मिलते हैं। व्हेन मीन्स कब, वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलते हैं। ऑल यानी सभी फैमिली मेंबर्स परिवार के सदस्य मे नॉट मीट नहीं मिल सकते हैं, फ्रिक्वेंटली अक्सर या प्राय या बार बार, और एवरीडे या कह सकते हैं रोज़ाना। दिस इज़ बिकॉज यह इसलिए है, मैनी ऑफ देम कि उनमें से कई, कि हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उनमें से कई मे बी लिविंग रह रहे हो सकते हैं एट डिफरेंट प्लेसेस अलग अलग स्थानों पर। कि ये इसलिए होता है कि हम हमारे फैमिली मेम्बर्स उनसे अक्सर या बार बार या रोज़ाना क्यों नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि हमारे जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो अलग अलग स्थानों पर रह रहे हो सकते हैं। तो वी मीट हम उनसे मिलते हैं, वी मीट दैम कि वी मीन्स हम, मीट मीन्स मिलते हैं, दैम मीन्स उनसे, ऑन पर स्पेशल विशेष ओकेजन कोई अवसर, विशेष अवसर होता है उन अवसरों पर हम उनसे मिल पाते हैं। सच है जैसे वेडिंग, जैसे कोई शादी या विवाह समारोह होता है, बर्थडे जन्मदिन होता है, या फेस्टिवल कोई उत्सव होता है हमारे घर पर, तब वो हमारे घर पर आते हैं या हम उनके घर पर जाते हैं, तब हम उनसे मिल पाते हैं। तो मीटिंग मीन्स मिलना, उनसे मिलना, एंड इंटरेक्टिंग और उनके साथ रहना, उनके साथ आपस में कार्य करना, इंटरेक्टिंग करना विद आवर फैमिली हमारे परिवार के साथ, या हम कह सकते हैं फैमिली मेंबर्स हमारे परिवार के सदस्यों के साथ, ब्रिंग अस हमें लाता है, क्लोजर अधिक पास में, टू देम उनके। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम उनसे मिलते हैं, उनके साथ हम कोई भी कार्य होता है, कार्य में हाथ बटाते हैं, तो उससे क्या होता है कि हम उनके और भी करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट है सच ओकेजन, तो इस प्रकार के जो अवसर होते हैं, समारोह होते हैं, आल्सो टीच अस वो हमें शिक्षा देते हैं, हमें सिखाते हैं, अबाउट द बेसिक फैमिली वैल्यू जो बुनियादी पारिवारिक मूल्य हैं, पारिवारिक मूल्य की जो समझ है उनके बारे में वो हमें सिखाते हैं, एंड कस्टम्स और जो प्रथाएं हैं उनके बारे में हम। तो बच्चों इस पैराग्राफ में हमने देखा कि सभी जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो फ्रिक्वेंटली या कह सकते हैं एवरीडे, फ्रिक्वेंटली का मतलब बार बार, या एवरीडे मीन्स रोज़ाना नहीं मिल पाते हैं। तो वो क्या करते हैं, क्यों नहीं मिल पाते, इसका रीज़न है कि वो डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, या कह सकते हैं कि डिफरेंट प्लेसेस पर रह रहे हो सकते हैं। तो अब वो कब मिलते हैं, तो वो स्पेशल ओकेजन्स पे मिलते हैं, जैसे कोई शादी होती है या बर्थडे होता है या फेस्टिवल्स होता है, यानी कोई शादी या कह सकते हैं जन्मदिन की कोई पार्टी होती है तब, या फेस्टिवल कोई उत्सव होता है तब मिलते हैं, और मीटिंग एंड इंटरेक्टिंग और वो आपस में मिलते हैं और आपस में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं, और इस प्रकार वो और भी उनके क्लोज में आ जाते हैं।
तो हमने ये देखा। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फैमिली इन्फ्लुएंसेस। तो देखो, फैमिली इन्फ्लुएंसेस का मीन्स पारिवारिक प्रभाव कि एक परिवार होता है उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है, या हम एक परिवार से क्या क्या प्रभाव होते हैं हमारे ऊपर, तो उसको देखेंगे। तो मेंबर्स का मतलब सदस्य ऑफ सेम फैमिली, एक ही परिवार के में है रख सकते हैं मैनी सिमिलर, कई समान फिजिकल का मीन्स शारीरिक, और फेशियल मीन्स जो चेहरे के जो लक्षण होते हैं, फेशियल फीचर्स चेहरे के जो लक्षण होते हैं वो उनमें सिमिलर हो सकते हैं, एक समान हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि एक ही परिवार के जो सदस्य होते हैं उनमें शारीरिक और फेशियल जो फीचर्स होती हैं वो सिमिलर हो सकती हैं या समान हो सकती हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए यू ऑफन, आपने प्राय या अक्सर, हियर सुना होगा, पीपल लोगों से, स्पीक लाइक दिस, इस प्रकार बोलते हुए कि व्हेन दे रिफ़र, जब वे किसी का उल्लेख करते हैं, जैसे एक बॉय और एक गर्ल, यानी एक लड़का और लड़की का जब वो उल्लेख करते हैं या एक लड़का या लड़की की बात करते हैं, तो प्राय आपने व्यक्तियों को ये कहते हुए सुना होगा। क्या सुना होगा? जैसे शी हैज़ कि वह रखती है द सेम ब्राउन आइज़, यानी ब्राउन आइज़ रखती है, एज हर मदर, अपनी माता जी के जैसे। या कह सकते हैं कि उसकी जो आई है, कि लोग जब किसी लड़की के बारे में बात करते हैं तो वो बताते हैं सिमिलरिटीज़, बताते हैं समानताएं, बताते हैं क्या समानताएं, जैसे कि वह अपनी माता जी की तरह, या उनकी जो आँखें हैं वो उसकी माता जी की तरह ब्राउन है। जैसे नेक्स्ट, ही इज़ टाल लाइक हिज ब्रदर, कि ही वह इज है टाल मिस लंबा, लाइक हिज ब्रदर, अपने भाई जैसा, कि उसकी जो लंबाई है उसके भाई जैसी लंबी है, कि वह अपने भाई जैसे लंबा है। ही हैज़ ए फेयर कॉम्प्लेक्शंस लाइक हिज पेरेंट्स, कि वह या उसका जो फेयर कॉम्प्लेक्शन है, फेयर कॉम्प्लेक्शन का मतलब होता है जो गोरा रंग है, वो उसके माता पिता के जैसा है। शी लव्स सॉफ्ट क्लासिकल म्यूजिक लाइक हर फादर, कि वह भी अपने पिताजी की तरह क्लासिकल म्यूजिक मीन्स होता है शास्त्रीय संगीत, या शास्त्रीय जो म्यूजिक होता है, संगीत है, वो पसंद करती है। तो इस प्रकार की जो बातें हैं या सेंटेंसेज हैं, लोगों को आपने बोलते हुए सुना होगा कि उसका जो रंग है वो गोरा है, कैसे, उसके पेरेंट्स की तरह, वो तो अपने पेरेंट्स की तरह लंबा है, वो तो अपने पेरेंट्स की तरह जैसे, है ना। तो ये जो फिजिकल और फेशियल फीचर्स होती हैं वो लोगों में सिमिलर होती हैं अपने फैमिली मेम्बर्स की तरह। नेक्स्ट है समटाइम्स, कभी ए मदर, एक माता होती है, गिव्स बर्थ, वो क्या करती है, जन्म देती है, टू बेबीज, एक एट सेम टाइम, कि एक ही बार में दो बच्चों को जन्म देती है, हु लुक क्वाइट, कि जो लुक में दिखाई देते हैं क्वाइट, काफ़ी हद तक लाइक एक जैसे। सच चिल्ड्रन, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, आर कॉल्ड, वो पुकारे जाते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स, जुड़वा बच्चे पुकारे जाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि एक जो माता होती है वो एक साथ दो बच्चों को जन्म देती है, और वो दोनों बच्चे काफ़ी हद तक या काफ़ी ज़्यादा लाइक यानी एक जैसे होते हैं, और इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं वो जुड़वा बच्चे पुकारे जाते हैं। नेक्स्ट टाइम, अपार्ट फ्रॉम देयर सिमिलरिटीज़, कि बच्चों में जो समानताएं पाई जाती है उसके अलावा उनमें जैसे फिजिकल शारीरिक समानताएं पाई जाती है अपने फैमिली मेम्बर्स के तरह, कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनकी तरह उनमें शारीरिक समानताएं पाई जाती हैं। फेशियल फीचर्स, और उनके जो फेशियल फीचर्स होते हैं, चेहरे के जो गुण होते हैं या लक्षण होते हैं वो भी सिमिलर होते हैं, समान होते हैं। तो इनके अलावा भी मेंबर्स होते हैं फैमिली के, एक परिवार के जो सदस्य होते हैं वो में आल्सो शेयर कर सकते हैं सम हैबिट्स, कुछ आदतों को, गेस्चर्स, हाव भाव को, एंड इंटरेस्ट, रुचियों को, विद वन अनोदर, एक दूसरे के साथ में। दिस इज़ बिकॉज, यह इसलिए है, वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यूज़ होती हैं और हैबिट्स होती हैं, यानी जो पारिवारिक मूल्य होते हैं और हैबिट्स, आदतें होती हैं, आर पास्ट, वो गुजरती हैं, अक्रॉस जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी गुजरती रहती हैं। तो जो हैबिट्स हैं, गेस्चर्स हैं, इंटरेस्ट हैं, हैबिट्स मीन्स आदतें हैं,
गेस्चर्स मीन्स हाव भाव है, हाव भाव मीन्स जैसे उठना बैठना चलना, है ना। तो ये हाव भाव हैं। इंटरेस्ट जो रुचियाँ हैं वो भी क्या करते हैं, एक फैमिली मेम्बर्स होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं, वो शेयर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ये हैबिट्स होती हैं या वैल्यूज़ होती हैं, पारिवारिक मूल्य होते हैं, आदतें होती हैं, वो अक्रॉस जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती हैं, पास्ड होती हैं, गुजरती रहती हैं। तो बच्चों आज हमने क्लास थर्ड ईवीएस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस आंसर हैं उनको सॉल्व करेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।